छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जनन स्वास्थ्य में हमने आपको पहले इसके पहले जो है परिवहन नियोजन की विधियों के बारे में ट्रेनिंग प्लान के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं सेरोगेसी नॉन सेरोगेट मदर या माँ के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्त्री या महिला, ऐसी स्त्री जिसमें गर्भ नहीं कहता है, गर्भ नहीं कहता है, उसके निषेचित अंडे को आईवीएफ उसको कहते हैं फुल फॉर्म इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के द्वारा किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां पर भ्रूण का विकास होता है, इस प्रकार जो है ऐसी स्त्री जिसमें किसी अन्य स्त्री के भ्रूण का विकास होता है, उसे जो है सेरोगेट मां कहा जाता है। तथा इस जो है प्रक्रिया को सेरोगेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोगेसी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्त्री जिसमें गर्भ नहीं फटता है, इस प्रक्रिया में उसके निषेचित अंडे को आईवीएफ इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के द्वारा किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां पर उसके गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। इस प्रकार ऐसी स्त्री जिसमें किसी अन्य स्त्री के भ्रूण का विकास होता है, उसे सेरोगेट मां और तथा इस तकनीक या प्रक्रिया को सेरोगेसी कहते हैं। फिर समझिए, ऐसी स्त्री जिसमें जो है
गर्भ नहीं धारता है उसके निषेचित अंडे को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में IVF तकनीक के द्वारा जो होता है प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां पर भ्रूण का विकास होता है। तो ऐसी वह स्त्री जिसमें किसी अन्य स्त्री के भ्रूण का विकास होता है उसको हम सेरोगेटमा तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेरोगेसी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस ध्यान दीजिएगा, जन्म से पूर्व या पहले गर्भ या भ्रूण के रोग निदान की क्रिया को अमीनोसेंटेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीनोसेंटेसिस कहा जाता है, या क्या कहते हैं, अमीनोसेंटेसिस कहते हैं। ध्यान देंगे, भ्रूण जो होता है या गर्भ जो होता है, भ्रूण एमनियाटिक गुहा के एमनियाटिक द्रव या फ्लूइड में, आपको पहले बता चुका हूं, फ्लूइड में तैरता रहता है, फ्लूइड में तैरता रहता है। इस प्रक्रिया में जो है, इस क्रिया में एमनियाटिक द्रव का सैंपल लिया जाता है। क्या किया जाता है? सैंपल लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एमनियाटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं या गर्भ की कोशिकाएं होती हैं, भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। इस क्रिया में जो है, इस क्रिया में एमनियाटिक द्रव की कोशिकाओं सेल्स का संवर्धन करके, उनका कल्चर किया जाता है, संवर्धन करके उनके जो है गुणसूत्र, कोशिकाओं के गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का अध्ययन करके भ्रूण के रोगों या कह सकते हैं या असमानता का पता लगाकर
पता लगाकर उसको जन्म से पूर्व दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। इसी को अमीनो सिंथेसिस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जन्म से पूर्व भ्रूण या गर्भ के रोग निदान की प्रक्रिया को जो है अमीनो सिंथेसिस कहते हैं। भ्रूण जो होता है अमनियोटिक गुहा के अमनियोटिक दरों में जो होता है बहता रहता है, और इसमें जो है अमनियोटिक दरों में जो है भ्रूण की संबंधित कोशिकाएं होती हैं। फलस्वरूप जो होता है अमनियोटिक दरों का सैंपल लिया जाता है और अमनियोटिक दरों में उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके उनके गुणसूत्र का अध्ययन निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करके भ्रूण के रोगों या असमानता का पता लगा करके उसको जन्म से पहले जो होता है दूर कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अमीनो सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आइए, बांझपन। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ध्यान देंगे, मानव समाज में 2 से 10% दंपति संतान उत्पन्न करने में या संतानोत्पत्ति में अक्षम होते हैं। क्या होते हैं? अक्षम होते हैं। ऐसे दंपति को जो है या माता पिता को, ऐसे दंपति को बांझ इनफर्टाइल तथा उनके इस अक्षमता को, उनकी इस अक्षमता को बांझपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांझपन कहा जाता है। फिर समझिए, ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते या सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें जो होता है बांझ कहा जाता है तथा उनकी जो है अक्षमता को जो है निसंतान उत्पन्न करने की अक्षमता को जो होता है बांझपन कहा जाता है। ध्यान देंगे, बांझपन 2 प्रकार का होता है। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। प्रथम को कहते हैं प्राथमिक बांझपन। प्राथमिक बांझपन, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी, अब आइए प्राथमिक बांझपन क्या है? यदि जो होता है विवाह के बाद 1 साल तक स्त्री गर्भवती नहीं होती है।
प्राथमिक बांझपन कहते हैं। तो उसे प्राथमिक बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक बांझपन। अब आइए दूसरा जो है द्वितीय बांझपन। द्वितीय बांझपन, द्वितीय बांझपन इसको कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बांझपन ध्यान दीजिएगा, यदि स्त्री गर्भवती होती है, क्या होती है? गर्भवती होती है, परंतु गर्भ नहीं छाड़ता है, परंतु गर्भ नहीं छाड़ता है, तो उसे जो है द्वितीय बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय बांझपन, द्वितीय बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय बांझपन। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि ऐसे दंपति जो संतान करने में अक्षम होते, सक्षम नहीं होते, उन्हें होता है बांझ कहा जाता है, तथा उनकी संतान उत्पन्न करने की जो है अक्षमता को बांझपन कहा जाता है। और बांझपन दो प्रकार का, प्राथमिक बांझपन यह जो होता है, यह हमने विकास लिख दिया है, यदि जो है विवाह के बाद 1 साल तक कोई भी स्त्री गर्भवती नहीं होती है, तो उसको प्राथमिक बांझपन कहा जाता है। और दूसरा द्वितीय बांझपन, यह जो होता है स्त्री गर्भवती होती है, परंतु जो है उसे गर्भ नहीं छाड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है? द्वितीय बांझपन। क्या कहा जाता है? द्वितीय बांझपन। आइए ध्यान देगा, बांझपन जो होता है, बांझपन स्त्री एवं पुरुष दोनों में होता है। दोनों में होता है, जिसमें 40% पुरुष और फिर जो है 40% स्त्री, और कभी कभी जो होता है 20% जो है में स्त्री एवं पुरुष दोनों में होता है। बांझपन जो होता है स्त्री एवं पुरुष दोनों में होता है, परंतु 40% पुरुष में, 40% स्त्री में केवल। और कभी कभी जो होता है 20% जो होता है बांझपन स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। क्या होता है? स्त्री पुरुष में दोनों में होता है। अब आइए पुरुष में बांझपन के क्या कारण है, उसको इसके बारे में समझते हैं। पुरुष में बांझपन के कारण, पुरुष में बांझपन के कारण causes of infertility, infertility in man, अब क्या क्या किस कारण, किन कारणों से होता है? नंबर 1 लिंग की कमजोरी के कारण, दूसरा जो है
मैथुन या सहवास या जनन में अक्षमता के कारण, दूसरा वीर्य में कम शुक्राणु के होने से चौथा जो है शुक्राणु के लिए शुक्रवाहिनी में अवरोध से ये 4 कारण है। क्या है? 4 कारण है। लैंगिक कमजोरी में, लिंग की कमजोर होने से, मैथुन या जनन में जो है अक्षमता होने से, पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कम संख्या होने से या कम होने से, दूसरा शुक्रवाहिनी में शुक्राणु के जो है के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाने से, ये इतने कारण से जो होते हैं ये अक्षमता होती है। यानी जो है पुरुष में बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन। ये क्यों होता है बांझपन? इसके भी कारण है। क्या होता है बांझपन? ये नंबर 1 है अधिक, इसके भी कई कारण क्या होते हैं? अधिक का मानसिक तनाव, यौन थकावट इसके कारण होता है। दूसरा कसे हुए कपड़े पहनने से, दूसरा जो है अधिक व्यायाम से वृषणकोष या खोता, वृषणकोष के गर्म होने से, चौथा जो है विभिन्न प्रकार की रसायन दवाइयों एवं प्रदूषण से। नेक्स्ट नशीले पदार्थों एवं शराब के सेवन से, ध्यान दीजिएगा। पुरुष में जो बांझपन होता है ये 4 कारण से होता है। ये 4 कारण क्यों होते हैं? इसके भी 4 कारण है कि अधिकार, मानसिक तनाव एवं थकावट, कसे हुए कपड़े पहनने से, अधिक व्यायाम से वृषणकोष के गर्म होने से, विभिन्न प्रकार के रसायन दवाइयों एवं प्रदूषक के प्रयोग से, और नशीले पदार्थों एवं शराब के सेवन से, इतने कारणों से होता है ये पुरुष में बांझपन होता है। दूसरा चलते हैं स्त्री में बांझपन के कारण काजजात, इनफर्टिलिटी इन वुमन, इसके लिए कई कारण हैं। स्त्री बांझपन के नंबर 1 अंडोत्सर्ग में अनियमितता
होने से। दूसरा, जनन मार्ग में बाधा होने से। तीसरा, अंडवाहिनी में संरचनात्मक त्रुटि से। नेक्स्ट, गर्भाशय की भीतरी दीवार में त्रुटि होने से भ्रूण के प्रत्यारोपण में बाधा होने से। भ्रूण के प्रत्यारोपण में बाधा। और पांचवा, गर्भाशय के ग्रीवा में दोष होने से। तो ये 5 कारणों से जो होता है स्त्रियों में जो है ये बांझपन होता है, जिसमें अंडोत्सर्ग में अनियमितता, जनन मार्ग में बाधा, अंडवाहिनी संरचनात्मक त्रुटि या कोई कमी, गर्भाशय की भीतरी दीवार में त्रुटि होने से भ्रूण के प्रत्यारोपण में बाधा उत्पन्न होना, और गर्भाशय की क्रियाओं में दोष। ये सभी जो दोष आते हैं स्त्री में, ये शारीरिक, मानसिक और जो होते हैं भावनात्मक, ये कई कारणों से जो होते हैं, या अनौषधीय के सेवन से भी जो होते हैं, ये बांझपन जो होते हैं। इस प्रकार स्त्री एवं पुरुष में इतने कारणों से जो होते हैं बांझपन होता है। अब आइए पर्सनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में यह कह सकते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसी नवीन तकनीकियों का विकास किया है, ऐसी नवीन तकनीकियों का विकास किया है जिसके द्वारा बांझ दंपत्ति संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। क्या होते हैं? कर सकते हैं। ऐसे इसे जो होता है, इस तकनीक को, इसे जो है सहायक जनन तकनीक कहा जाता है। सहायक जनन तकनीक कहा जाता है। असिस्टेड या असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहा जाता है। इसमें ही एक तकनीक जो होता है, इसमें ही एक तकनीक जो है प्रकनली शिशु है। इसमें एक तकनीक जो है प्रकनली शिशु है। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम स्टेटो योंग एडवर्ड नामक वैज्ञानिकों के द्वारा ने प्रकनली शिशु तकनीक के द्वारा, या कह सकते हैं प्रकनली शिशु तकनीक के द्वारा प्रकनली शिशु को उत्पन्न करने का प्रयास जो है इन्होंने इंग्लैंड किया, कह सकते हैं इंग्लैंड के ओल्डहम जो है सिटी में किया। कहाँ पर किया? सिटिंग किया। और सर्वप्रथम जो है 25 जुलाई 1978 में प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म हुआ। प्रकनली शिशु का जन्म हुआ। ये प्रकनली शिशु जो था एक लड़की थी। ये प्रकनली शिशु एक लड़की थी जिसका नाम जो है लूसी, जॉय ब्राउन रखा गया। जिसका नाम लूसी जॉय ब्राउन रखा गया था। और ध्यान दिएगा, इसने जो है इस लड़की ने 2004 में जो है अपना विवाह किया। क्या हुआ? विवाह किया। और फिर जो है इसने भी जो है प्रकनली शिशु के माध्यम से जो होते अपने संतान को उत्पन्न किया। क्या किया? सहायक नाम तकनीक में जो है कई तकनीकियां हैं। जैसे इसमें नंबर 1 जो है IVF, इसको कहते हैं इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरे को कहा जाता है जिप्ट गैमीट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफर। दूसरे कहा जाता है, ये भी जिप्ट है लेकिन जेड से इसमें शुरुआत है। इसको लिखा जाता है जायगोट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफर। और फिर जो है ICSI, इसका है कि इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। और दूसरा जो है IUI, इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और एक और भी है AIT, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी या टेक्निक कह सकते हैं। इस प्रकार से सहायक जनन में ये 5 विधियां हैं। IVF में हमने अभी आपको बताया कि ऐसी स्थिति जिनमें गर्भ नहीं काटता है, उसमें जो होता है उसके निषेचित अंडे को दूसरे स्त्री के गर्भाशय में इसमें जो होता है वो प्रत्यारोपित किया जाता है, जहाँ पर उनका जो होता है विकास होता है। जिप्त में इसमें जो होता है ऐसी स्थिति जिसमें अंडोत्सर्ग नहीं होता है, क्या होता है अंडे नहीं उत्पन्न होते हैं, परंतु जो होता है गर्भ का उसमें जो होता है विकास अच्छे से होता है, अच्छा वातावरण पर होता है। तो स्त्री के अंडे को जो होता है वो अंडा जो है तो इसमें गर्भधारण नहीं करती है या अंडोत्सर्ग नहीं होता है, तो ताता किसी दूसरे स्त्री के जो है अंडाणु को लेते हैं, अंडे को लेते हैं और उसके पति के साथ निषेचित करके जो होता है या उसके पति के शुक्राणु के साथ जो होता है उसके गर्भाशय की फालोपियन नलिका या अंडवाहिनी जो होती है उसे ट्रांसफर करते हैं। इसमें जायगोट में, इसमें जिप्त में, दूसरे वाले में इसमें जो होता है जिस स्त्री में जो होता है गर्भ नहीं काटता है या कह सकते हैं अंडोत्सर्ग नहीं होता है, तो उसमें जो होता है अंडे यौन जो होता है शुक्राणु को निषेचन कराया जाता है और निषेचन कराने के बाद 24 घंटे के अंदर जो होता है स्त्री के गर्भाशय में जो होता है उनको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ICSI इसमें जो होता है प्रयोगशाला में जो होता है अंडाणु के निषेचन के लिए शुक्राणु को जो होता है प्रवेश कराया जाता है। इसी को इंसेमिनेशन जो होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कहा जाता है। IUI या AIT लगभग एक ही मृत्युयुक्त तकनीक है। इसमें ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु की कमी होती है किसी दूसरे दाता पुरुष के शुक्राणु को जो होता है उसके पत्नी या स्त्री के जो है गर्भाशय में इंजेक्शन के द्वारा जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से प्रजनन शिशु या सहायक तकनीक का विकास हुआ है। फिर समझिए कि जो है प्रजनन शिशु क्या है। सहायक जनन तकनीक के द्वारा जो है सहायक जनन तकनीक के द्वारा ऐसे दंपति जो संतान नहीं उत्पन्न करते हैं और उनके संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जो होता है सहायक जो है प्रजनन शिशु कहा जाता है। ये भी सहायक जनन की एक विधि है। हमने बताया कि सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम स्टेटोरियम एडवर्ड नामक वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड में जो है प्रजनन शिशु को उत्पन्न करने का उसके इंग्लैंड में ओल्डहम या ओल्डहम है, ये BH है, ओल्डहम सिटी में जो है वो प्रयास किया और 25 जुलाई 1978 में प्रथम प्रजनन शिशु का जन्म हुआ। प्रथम प्रजनन शिशु का जन्म हुआ। ये शिशु जो है एक लड़की थी जिसका नाम जो है लूसी जॉय ब्राउन रखा गया और इसने भी 2004 में जो होता अपना विवाह किया और सहायक जनन तकनीक के द्वारा अपना जो अपनी संतान उत्पन्न की। सहायक जनन तकनीक कितनी विधियां हैं? IVF, जिप्त, ICSI, IUI,
आएंगे। तो छात्रों, हम यहीं पर ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं और ये जनन स्वास्थ्य चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे कल हम जो है या नेक्स्ट टर्म पर जो है दूसरे यूनिट चालू करेंगे। तो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।